बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूं मोहम्मद सुलेमान खान। गुजरांवाला में मसनूई महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। शियाए खुर्दोनोश की कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। वजीर आजम रिलीफ पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स को आटा और चीनी पर सब्सिडी दी गई थी। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ गजनफर शाह से। जी बिल्कुल, मसनूई महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। शाय खुर्दो नोश की कीमतें हैं दिन ब दिन बढ़ती दिखाई दे रही है। वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर को सब्सिडी दी गई थी, जबकि ओपन मार्केट में आटे की रेट की बात करें तो सरकारी नर्ख जो उनसे है 1148 रुपये है, लेकिन जो मार्केट में इस वक्त सेल किया जा रहा है ब्लैक में वो 1500 के करीब सेल किया जा रहा है। इसी तरह जो रिलीफ पैकेज यूटिलिटी स्टोर को दिया गया था 10 किलो का बैग था, उसमें 648 रुपये में सेल किया जा रहा है, जबकि 500 रुपये का रिलीफ दिया जा रहा था। इसी तरह चीनी की बात करें तो चीनी की कीमत ओपन मार्केट के अंदर 120 रुपये और 25 रुपये में सेल की जा रही है। इसी तरह अगर यूटिलिटी स्टोर की बात करें तो यूटिलिटी स्टोर के ऊपर चीनी की जो कीमत नरख है वो 91 रुपये है, लेकिन यहाँ पर जब हम यूटिलिटी स्टोर के ऊपर पहुंचे तो ना तो यहाँ पर चीनी मुयसर थी, ना तो यहाँ पर आटा मुयसर था। जब आम शहरियों से हमारी बात हुई तो आम शहरियों का यही कहना था वज़ीर आज़म ने रिलीफ पैकेज तो दिया है, लेकिन अशिया खुर्दो नोश के अलावा रोज़मर्रा की जो ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें हैं, ना तो आटा यहाँ पे मुयसर है, ना तो ये चीनी मुयसर है। हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से और वज़ीर आज़म से ये अपील करते हैं मसनूई महंगाई पर काबू पाया जाए और ज़िला इंतज़ामिया को मुतहरक होना चाहिए। जो मसनूई महंगाई करने वाला माफिया है वो बड़ा बेलगाम है, उस पर काबू पा के मसनूई महंगाई को ख़त्म किया जाना चाहिए ताकि रिलीफ मिल सके। जी निगरान सूबाई वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि पाकिस्तान में ज़ियाबीतस की शरह खतरनाक हद तक बढ़ रही है और मुल्क में 50 साल हर दूसरा शख्स बुलंद फिशारे खून का मरीज बन रहा है। हमें अच्छा मुसलमान होने से पहले एक अच्छा इंसान बनना होगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने लाहौर में एक सेमिनार में किया। चीफ रिपोर्टर सईद राना की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। लाहौर के मकामी होटल में सेहत आमा के हवाले से सेमिनार का इनकाद किया गया, जिसमें निगरान सूबाई वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की, जबकि गवर्नर पंजाब इंजीनियर मोहम्मद बलीगुर रहमान ने सेमिनार की सदारत की। इस मौके पर वासिफ नागी, रईस अंसारी, जनरल रिटायर्ड फैज अली चिश्ती और दीगर अफसरान ने शिरकत की। निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का कहना था कि पंजाब के अवाम को सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां हैं। पाकिस्तान आबादी के एतबार से अगले 20 साल में दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बनने जा रहा है। तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान के तालीमी अदारों में 50% बच्चे मोटापे का शिकार हैं, जबकि पाकिस्तान में ज़ियाबीतिस के शरह खतरनाक हद तक बढ़ रही है और मुल्क में 50 साल हर दूसरा शख्स बुलंद फिशारे खून का मरीज बन रहा है। निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा, इदारों के मजबूत होने से ही पाकिस्तान मजबूत होगा। बदकिस्मती से हम अल्लामा इकबाल के विजन को फरामोश कर चुके हैं। हमें अच्छा मुसलमान होने से पहले एक अच्छा इंसान बनना होगा और सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए सेहतमंद लाइफ स्टाइल अपनाना होगा। मुकर्रीन ने इंतहाई अहम मौजू पर सेमिनार के इनअकाद पर इंतजामिया को मुबारकबाद पेश की। लियाकतपुर में शहरी को जान से मारने की धमकी। डीडीओ तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल लियाकतपुर डॉक्टर इरफान के खिलाफ थाना सिटी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डॉक्टर इरफान ने लेन देन के दौरान शोरूम मालिक मोहम्मद बिलाल पर कलाशनकोफ तान ली थी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर डीपीओ रहीम यार खान ने नोटिस लिया, जिस पर डॉक्टर इरफान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने डॉक्टर इरफान की गिरफ्तारी के लिए उनके प्राइवेट क्लिनिक पर भी छापे मारे। डीपीओ रहीम यार खान का कहना है कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। गुजरांवाला वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और सैनिटरी वर्कर्स इत्तेहाद यूनियन के ज़ेर एहतमाम साफ गुजरांवाला के ख्वाब को हकीकत बनाने वाले सैनिटरी वर्कर्स को खराज तहसीन पेश करने के लिए गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज हॉल में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। गजनफर शाह रिपोर्ट कर रहे हैं। गुजरांवाला को साफ और शफाफ बनाने का अज़्म गुजरांवाला वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और सैनिटरी वर्कर्स इत्तेहाद यूनियन के ज़ेर एहतमाम साफ गुजरांवाला के ख्वाब को हकीकत बनाने वाले सैनिटरी वर्कर्स को खराज तहसीन पेश करने के लिए गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हॉल में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन अफजाल कमर वड़ाइच, CIO GWMC शाहिद अब्बास, तौफीक अहमद, मोहम्मद नवाज, बकार चीमा,
عبد الرؤف، شاہد عثمان، ابراہیم سمیت دیگر نے شرکت کی، جبکہ سینٹری ورکرز اتحاد یونین CBA کے عہدیداروں اور بڑی تعداد میں سینٹری ورکرز بھی شریک تھے۔ اس موقع پر گجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے محنتی ورکرز کی خدمات کے اعتراف میں انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ محنتی ورکرز نے گجرانوالہ سے ایشیا کے گندے شہر کا داغ مٹا دیا ہے۔ اب گجرانوالہ کو پاکستان کا صاف ستھرا اور مثالی شہر بنایا جائے گا۔ تقریب میں 9 مئی کے واقعات کو سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے پاک فوج سے اظہار یکجہتی اور شہدائے پاکستان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ شرکا کا کہنا تھا کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، وطن عزیز کے خلاف ہر سازش کو مل کر ناکام بنائیں گے۔ پاکستان کی مسلح افواج پولیس کے شہداء کو دفاع وطن کے لیے جان قربان پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تقریب کے شرکا نے پاک فوج کے حق میں نعرے بازی کی۔ رہنماؤں نے کہا کہ پاک فوج مضبوط اور مستحکم پاکستان کی ضمانت ہے۔ کمشنر مالاکنڈ، انجمن تاجران لوئر دیر اور چیئرمین بار ایسوسی ایشن لوئر دیر نے فرنٹیئر کور پبلک اسکول تیمر گرا کا دورہ کیا۔ اسکول پہنچنے پر انتظامیہ کی جانب سے 9 اور 10 مئی 2023 کو ہونے والے واقعے کے بارے میں تفصیل سے بریفنگ دی گئی۔ کمشنر مالاکنڈ شاہد اللہ نے کہا کہ ایسے واقعات میں ملوث شرپسند عناصر کی ذہنی کیفیت کو جاننے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے احتجاج کے نام پر تعلیمی ادارے کو نقصان کیوں پہنچایا۔ یہ اسکول دیکھ کے جتنا افسوس ہوتا ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جو اسکول کو جلاتے ہیں، گراتے ہیں اور لوٹتے ہیں۔ باقی قومیں اسکولیں بنا رہی ہیں، اسکولوں کا خیال رکھ رہی ہیں، اس میں ہمارے ہی بچے پڑھتے ہیں، لیکن پتہ نہیں وہ کون لوگ تھے، ان کے سینے میں پتہ نہیں کون سے دل تھے جو آ کے اسکولوں کے ساتھ یہ حال کرتے، جو حال ابھی میں نے دیکھا یہاں پہ، تو اس کو دیکھ کے واقعی انسان کو افسوس ہی ہو سکتا ہے۔ میں حیران ہوں کہ 9 مئی کو FC اسکول کی کیا قصور تھی، اس 1800 بچوں کی کیا قصور تھی، ان کا مستقبل داؤ پہ لگا کر تاریخ کر دیا۔ کہ کچھ شرپسندوں نے ہمارے اسکول پر حملہ کر دیا تھا، تو میں باغا گھر سے چلا آیا ہاں، اور میں نے لوگوں کو روکا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو، اب تو لوگوں اور بچوں کے مستقبل کو داؤ پر لگا رہے ہو، لیکن اس شرپسندوں نے میری ایک بھی بات نہیں سنی اور ہمارے اسکول کا ایسے حال کر دیا کہ وہ ابھی مہینوں میں صحیح ہوگا۔ یا میں یہ سوچتی ہوں کہ کیا ان لوگوں کے بھائی بہن نہیں ہیں، کیا وہ تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں، ان کو یہ سب کرتے ہوئے ذرا سا بھی احساس نہیں آیا۔ یہاں پہ 1400 سے زائد لوگوں کا جو ہے تعلیم داؤ پہ لگا ہوا ہے، لیکن ہم یہ لوگ جو ہمیں تعلیم حاصل کرنے سے روک رہے ہیں، ہم اس کا یہی مطلب سمجھیں گے، ہم ان کو تعلیم حاصل کر کے جواب دیں گے۔ انسان کا جو دل ہے وہ رو رہا ہے اگر اس حالت کو دیکھ لے کہ یہ بہت خوبصورت اسکول تھا اس علاقے سارے مالاکنڈ ڈویژن میں، یہ ایک پریسٹیجیس ادارہ تھا جو لوگوں نے اس طرح کر دیا ہے، تباہ و برباد کیا ہے۔ میں ایز اے قوم کی بیٹی حکومت سے اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ ان لوگوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے تاکہ مستقبل میں کوئی بھی شخص ہمارے اسکول کی طرف اس طرح آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھے اور لڑکیوں کی تعلیم کو نقصان پہنچانے کی ضرورت بھی نہ کر سکے۔ اور شہید کی بیٹی کی اپنے بابا سے شرپسندوں کی شکایت، میں اپنے بابا سے سب کہوں گی۔ اس نظم نے عوام کو اشکبار کر دیا۔ نظم میں شہید سپاہی کی بیٹی 9 مئی یوم سیاہ پر ہونے والے شہداء کی بے حرمتی پر اپنے شہید بابا سے شکایت کی عکاسی کرتی ہے۔ میں اپنے بابا سے سب کہوں گی، غموں کے منظر بیاں کروں گی۔ میں اپنے بابا سے سب کہوں گی، وطن کی مٹی کو جس نے چاہا تمہاری خاطر لہو بہایا، انہی کی یادوں کو روند ڈالا، میں کس طرح یہ بھلا سکوں گی۔ میں اپنے بابا سے سب کہوں گی،
یہ نفرتوں میں تمہاری شدت، نہ دیکھی تم نے وطن کی حرمت، کہاں گئی وہ تمہاری غیرت؟ تمہارے شعلوں میں میں جلوں گی، میں اپنے بابا سے سب کہوں گی۔ ہمارا دشمن جو کر نہ پایا وہ تم نے لمحوں میں کر دکھایا، وطن کے شہداء کو بھی رلایا، خدا سے سارے گلے کروں گی، میں اپنے بابا سے سب کہوں گی۔ میری نگاہوں میں سارے منظر، بھڑکتے شعلے، جناح کا گھر اور ایک یتیمی ہے میرے سر پر، میں ہنستے ہنستے بھی رو پڑوں گی، میں اپنے بابا سے سب کہوں گی۔ وطن پہ جان کو نثار کرنا، وطن کے شہداء سے پیار کرنا، ہمیں بھی ان میں شمار کرنا، تمہارے حق میں دعا کروں گی، میں اپنے بابا سے سب کہوں گی۔ غموں کی وادی میں چپ رہوں گی، میں اپنے بابا سے سب کہوں گی۔ شہدائے پاک فوج کے لواحقین کا شہدائے ارض پاک کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار اور عوام کو پیغام۔ کیپٹن جواد اکرام شہید کی والدہ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ میرے 2 بیٹے شہید ہو چکے ہیں، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے۔ مجھے آج بہت دکھی دل کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مجھے بہت افسوس ہوا ہے کہ جنہوں نے ہماری فوجی تنصیبات اور املاک کو نقصان پہنچایا اس کا مجھے دکھ ہے۔ کم از کم ہمارے شہید بچوں کے خون کی لاج ہی رکھ لیتے، اتنا ہی سوچ لیتے کہ پاکستان کتنی عظیم قربانیوں سے بنا ہے، ہمارے بچوں نے اس مٹی میں اپنا خون ملایا ہے۔ اب جب بھی کوئی شہید ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ میرا بیٹا شہید ہوا۔ میرے 2 بچے ماشاءاللہ شہید ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے۔ آج یقین کریں آپ کہ مجھے بہت دکھی دل کے ساتھ یہ سب کچھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اتنا افسوس ہوا کہ اتنے جن لوگوں نے بھی ہمارے دیکھیں نا فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا، ہماری املاک کو نقصان پہنچایا، فوجی املاک کو، ہم اس چیز کا اتنا دکھ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ کم از کم ہمارے شہید بچوں کے خون کی لاج رکھ لیتے، اتنا سوچتے کہ اتنا یہ پاکستان اتنی عظیم قربانیوں سے بنا ہے، اور آگے دیکھیں ہمارے بچوں نے اس مٹی میں اپنا خون ملایا ہے۔ اب جب کوئی بچہ شہید ہوتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا جواد آج ہی شہید ہوا۔ پاکستان میں آسٹریلیا کے ہائی کمشنر نیل ہاکنگز کی زمان پارک آمد۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے خصوصی ملاقات کی۔ اس موقع پر پاک آسٹریلیا تعلقات، 2 طرفہ معاملات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ ملک میں جمہوریت کے فروغ و استحکام، آئین و قانون کی حکمرانی کے حوالے سے تحریک انصاف کے فلسفہ و منشور پر بھی مفصل گفتگو کی گئی۔ ترجمان پی ٹی آئی کے مطابق ملاقات میں پاکستان میں جمہوریت کے معیار، معاشی چیلنجز، تجارت، سیاحت اور سرمایہ کاری جیسے امور پر بھی تفصیلی بات چیت کی گئی۔ میونسپل کمیٹی شور کوٹ کی حدود میں 2 کروڑ روپے کی لاگت سے کارپٹ روڈ اور ٹف ٹائل کی تعمیر کا آغاز ہو گیا۔ سابق چیئرمین ضلع کونسل جھنگ، امیدوار برائے قومی اسمبلی حلقہ 110 نواب بابر علی خان سیال نے صابر چوک میں افتتاح کیا۔ عبد الواحد مجاہد کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں۔ میونسپل کمیٹی شورکوٹ کی حدود میں سڑکوں کی تعمیر کا آغاز، جس پر 2 کروڑ سے زائد کی لاگت آئے گی۔ سڑکوں میں صابر چوک سے لے کر دربار مائی باپ تک اور پرانا اڈا لاریاں سے تحصیل چوک تک شامل ہیں۔ کام کا افتتاح سابق چیئرمین ضلع کونسل جنگ، امیدوار برائے قومی اسمبلی حلقہ NA 110 نواب بابر علی خان سیال نے صابر چوک میں کیا۔ نواب بابر علی خان سیال صابر چوک پہنچے تو ان کا والہانہ استقبال کیا گیا اور پھولوں کی پتیاں نشاور کی گئیں۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ نیاز احمد مغل، چیف آفیسر میونسپل کمیٹی اقبال کمبو، سابق MPA خالد غنی، سابق MPA میاں قمر حیات کاٹھیا، چودھری شہباز، مہر عبدالشکور، مہر رفیق، رانا نیاز اکبر، اجاز لوہار، جنرل سیکرٹری انجمن تاجران آصف زرگر، سید مہدی رضا عرف لالو شاہ اور مسلم لیگی کارکنوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اس موقع پر نواب بابر علی خان سیال نے کہا کہ وہ حلقہ NA 110 میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں اور عوام کی جانب سے بہت پذیرائی مل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سڑکوں کی تعمیر سے شہریوں کو آمد و رفت میں آسانی ہوگی۔ مسلم لیگ نون ہی پاکستان کو بحرانوں سے نکال سکتی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ نیاز احمد مغل نے کہا کہ شہریوں کو بہتر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، یہ سڑکیں بھی اسی سلسلے کی کڑی ہیں۔ کروڑ روپے کی لاگت سے جو ہے یہ اسکیم جو ہے یہ پایہ تکمیل تک پہنچے گی، اور اس میں جو آپ کے مین
रोड्स हैं, ये सारे इसमें शामिल हैं। और बाकी जो आने वाला बजट है उसमें हम इंशाल्लाह बाकी जो स्कीमें हैं वो लेके आ रहे हैं, और इसमें तमाम जो कोट की हैं महरूमियाँ वो इंशाल्लाह ताला जल्द खत्म। नवाब साहब, ये आपको पता है कि झंग मुल्तान रोड की हालत, इसके बारे में क्या, ये सड़क काबल ताम ये इसकी मरम्मत हो जाए तो बेहतर है, तो इसको जरा आप मीडिया के दोस्त इस बात के ऐनी शायद होंगे कि इस सड़क का क्रेडिट पिछली हुकूमत में 2 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लेने की कोशिश की गई, और वो मैं समझता हूँ कि शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक ही था, उसको आगे अमली जामा पहनाया नहीं गया। और इंशाल्लाह ताला ये आने वाले दौर में आप देखेंगे कि हमारी ये एफर्ट होगी, कोशिश होगी कि इसको जल्द अज जल्द जो है ना वो पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। ये रिपेयर के काबिल तो अब है ही नहीं ना। पिछले 4 साल में जो पिछले हुक्मरान थे उन्होंने तो इस पे बिल्कुल ही तवज्जो नहीं दी। इफ्तिताही तकरीब में साजिद गनी चौधरी, मियां वसीम, मीडिया नुमाइंदगान अमरान हैदर, महबूब एहसन, महबूब हसन, अवैस, अमीर मुगल, असद अली हाफिज रिजवान, शब्बीर और दीगर मौजूद थे। रेडियो पाकिस्तान का माली बहरान। वजारत इत्तलात ने रेडियो और APP के लिए 2 अरब 80 करोड़ रुपए मांग लिए। वजारत इत्तलात ने समरी ECC को भेज दी। रेडियो पाकिस्तान के लिए 2 अरब 34 करोड़ रुपए मांगे गए थे। APP के लिए 45 करोड़ रुपए के इजाफी फंड्स मांगे गए हैं। रेडियो पाकिस्तान के मुलाजमीन और पेंशनर्स को गुज़िश्ता कई माह से अदायगियाँ नहीं हो सकीं। रेडियो पाकिस्तान के मुलाजमीन ने रेड जोन में मुजाहरा भी किया। ECC आइंदा 1-2 रोज में वजारत इत्तलात की समरी पर गौर करेगी। और हज 2023 के ख्वाहिशमंद दरख्वास्त गुजारों के लिए खुशखबरी। तर्जुमान मजहबी उमूर का कहना है कि सरकारी हज स्कीम 2023 में महदूद नशिस्तें दस्तियाब हैं। हज दरख्वास्तें पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पर जमा की जाएंगी। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक दरख्वास्तें सेक्शन ऑफिसर हज पॉलिसी के पास 2 जून तक जमा करवाई जा सकती हैं। और धान के काश्तकार फी एकड़ ज्यादा पैदावार के लिए मंजूर शुदा अक़साम का बीज इस्तेमाल करें। तर्जुमान महकमा ज़राअत का कहना है कि गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान सूबे पंजाब में धान के ज़ेर काश्त रकबे में 6.7% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सानिया बुखारी की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। रवा साल सूबा पंजाब में धान की फसल की काश्त का हद 50 लाख एकड़ मुकर्रर किया गया, जबकि धान की पैदावारी हद 49,40,000 टन मुकर्रर किया गया है। काश्तकारों को धान की पैदावार में इजाफा के कौमी मनसूबा के तहत मुंतखब मंजूर शुदा इक़साम के तस्दीक शुदा बीज पर सब्सिडी फराहम की जा रही है। धान के काश्तकार फी एकड़ ज्यादा पैदावार के लिए मंजूर शुदा इक़साम का बीज इस्तेमाल करें। तर्जुमान महकमा ज़राअत का कहना है कि गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान सूबा पंजाब में धान के ज़ेरे काश्त रकबे में 6.7% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। धान की मंजूर शुदा 2 इक़साम में बासमती इक़साम पर फी बैग पर 1500 रुपए और गैर बासमती इक़साम पर 1000 रुपए सब्सिडी दी जा रही है। तर्जुमान महकमा ज़राअत का कहना है कि काश्तकार धान की गैर ममनू इक़साम हरगिज़ काश्त न करें। शेखुपुरा में जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान की मजलिस शूरा का सालाना इजलास हुआ, जिसमें साबिक वफाकी वजीर मजहबी उमूर साहबजादा सैयद हामिद सईद काज़मी ने शिरकत की। लाहौर के थाना मिल्लत पार्क में केबल पर तनाज़ा। रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम ने मासूम शहरी को उसके घर वालों के सामने गोलियां मार दी। 4 गोलियां लगने से इमरान शदीद जख्मी हो गया। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की मुबैना मिली भगत से मुलजिम ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका, जबकि दीगर मुलजिमान ने जमानतें करवा रखी हैं। अहले इलाका की IG पंजाब और वजीर आला पंजाब से गिरफ्तार करने की अपील। इस हवाले से मजीद जानते हैं सईद राना से, जो इलाके में मौजूद हैं। जी सईद राना, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मिल्लत पार्क के इलाका मकबूल रोड में मौजूद हूँ, जहाँ अगर आपको बताया जाए तो यहाँ पर एक शहरी के ऊपर 4 फायर लगे, जिसकी मजम्मत करते हुए सभी इलाके के मुकीन जो हैं उनका कहना ये है कि ये जो मजम्मत, हम इसकी मजम्मत भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ एक मुकदमा दर्ज किया गया मिल्लत पार्क में, जिसके लिए अभी तक पुलिस ने मुतलका मुलजम को ना ही पकड़ा और ना ही उसके साथ कोई ऐसी उनके घर रेड की गई, जबकि जो मुद्दई है उसको 4 फायर लगे। वो इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद है। इस वक्त मेरे पास अहले इलाका के लोग मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। जी भाई, मैं घर पर मौजूद था जब फायर हुआ तो मैं आया हूँ, तो ये 2 बच्चे जो है ना अपने बाप के साथ चिपके हुए थे और उसका सारे जिस्म पे जो कपड़े हैं वो खून से यानी लथपथ थे।
ये बड़ी ज्यादती हुई है। उस पर पहले भी काफ़ी मुकदमे हैं। वो है कि इस इलाके में एक बदनाम ज़माना मुजरिम है, मैं उसे मुजरिम कहूँगा, मुलजिम नहीं कहूँगा, क्योंकि उस पर पहले भी 21 मुकदमात हैं। और ये बदमाशी है, अगर हम इनसे यानी कि महफूज नहीं है, हमें तो प्रोटेक्शन चाहिए ताकि पुलिस वाले हमें प्रोटेक्शन दें और इसकी FIR जो सी है उसके सही तफ्तीश करें ताकि मुलजिम को कैफे किरदार तक पहुँचाए। नहीं तो ये तमाम इलाके के लोग जो से हैं वो इस प्रेशर के नीचे आ जाएंगे। ये फिर हर किसी को जाएगा और पिस्टल से गोली मार देगा। तो लिहाजा जो सा ना, एक तो अभी तक क्या कोई ऐसा क्या कार्रवाई हुई है जिससे आप समझते हैं कि पुलिस ने आपसे तावन की है? 16-17 दिन हो गए हैं और हम तो डेली जो से पुलिस के पास जा रहे हैं। कुछ कार्रवाई उन्होंने की है लेकिन वो बेल पे बेल उन्हें मिल रही है, जमानत उनकी हो जाती है, लेकिन जब तक वो एक जो असल मुजरिम है जिसने गोलियां मारी हैं वो फरार है, ना उसने बेल कराई अपनी। वो समझ रहा है कि मैं सबसे ऊपर हूँ, मैं बदमाश हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यहाँ पर आकर हंसता है, खड़ा होता है। तो हमें तो इंसाफ चाहिए। जी बिल्कुल, इनका कहना यही है कि हमें इंसाफ चाहिए। रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम है जिसके ऊपर पहले 23 मुकदमात इसी इलाके में दर्ज हो चुके हैं और इसके साथ साथ जो मजरूब है जिसको फायर लगे हैं उनके बच्चे उस वक्त मौजूद थे। इन बच्चों के सामने इनके बाप को गोलियां मारी गई। आइए उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी बेटा, हमारे पापा घर खाना खाने आ रहे थे तो इन्होंने उनको पकड़ लिया और 5 से 6 बंदों ने पकड़ के उनको मारा। पहले फिर उसका बेटा छोटा कहता फैजान के इसको गोली मारो, तो उन्होंने 4 फायर निकाल के मारे पापा को। हमारे पापा नीचे ही गिर गए, हमने उनको जफ्फी डाल दी थी, हम रोए थे इतना। जी बिल्कुल, इनका कहना ये है कि यहाँ पर उस वक्त जब मेरे पापा खाना खा के निकले तो उन्होंने 5 से 4 बंदे थे जो तकरीबन उनके साथ थे, उन्होंने पहले उन्हें मारा है, फिर उसके बाद उनको 4 फायर मारे गए हैं। इस वक्त मेरे पास और दोस्त मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे इलाके के लिए भी एक अलमिया है कि इस तरह के लोग हमारे इलाके में किस तरह रह रहे हैं। ठीक है, पुलिस की कारकर्दगी से अभी तक हम कोई मुतमिन नहीं है। ठीक है, ना तो अभी तक किसी आईओ ने या किसी ने रेड की है यहाँ पे। ठीक है, और इनके जो खोल बरामद हुए हैं अभी तक ना पिस्टल बरामद हुई है, ना किसी ने आके वहाँ पे रेड की है। वो आज़ाद घूम रहा है। ठीक है, ये हमारे लिए प्रॉब्लम तो है। ये बच्चे इतने खौफजदा हुए हैं कि वो बाहर नहीं निकल रहे घर से कि यार वो देखें वो हमें भी ना मार दें कहीं पे। ठीक है, और आईओ के मुताबिक जी हमारे पास DVR भी है, अभी तक ना उसकी कोई फोरेंसिक हो सकी है। ठीक है, तो बार बार हमारे जाने का भी हमें कोई जो सिला नहीं मिल रहा। इसलिए IG पंजाब साहब से, CCPO लाहौर साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए। सर इसकी रिप्यूट पूछनी है तो पूरे इलाके से पूछ सकते हैं, किसी दुकानदार से, किसी मोहल्ले से, किसी से पूछ लें। इसकी रिप्यूट पूरी दुनिया को पता है, पूरे इलाके को पता है। ये हर बंदे को तंग करता है, कभी किसी मामले में, कभी किसी मामले में, कभी किसी मामले में। उस दिन भी इसने इससे ज्यादती की है, फायर मारे हैं, मुझे घर से आवाज आई, मैं भाग के आया हूँ। जब यहाँ आगे देखा होता है ये बेटा पास खड़ा था और वो खून मिला तपत पड़ा था। 15 पे कॉल चला था, हम उसको ले गए, 4 फायर लगे उसको। ये जुल्म नहीं है तो वो नहीं। कल इसको मारे हैं, कभी किसी को मारेगा, कभी किसी को मारेगा और इसको खुले दंदन आता फिर रहा है। रियाज साहब जो से बंदे के लेके अपने बच्चा था उनका साथ 2 लड़के थे, वो आए हैं। तो इमरान भाई उधर से ऑफिस से आ रहे थे खाना खाने के लिए, तो इनको यहाँ पे रोका है, इनके साथ तलकलामी हुई है। इमरान भाई ने उनको मना किया है कि जो है अपना मसला आपका हमारा क्लियर हो गया हुआ है। ठीक है, तो 200 बातें मोहल्लेदार उन्होंने बीच में होके जो सा गोगा भाई वगैरह उन्होंने छुड़ाया इनको कि अच्छी बात नहीं है। वो जा रहे हैं तो घर को जाने लगे हैं, उन्होंने अपना पिस्टल निकाल लिया, पीछे से पिस्टल निकाला तो जो सा अपना फायरिंग पे की है। तो पहला फायर किया है वो उनकी टांग पे लगा है। ठीक, दूसरा बाद में इमरान भाई उनको देखते रहे हैं, बाद में उन्होंने दोबारा फायर किए हैं। ठीक है, वो पकड़ने लगे हैं उनका पिस्टल, तो फायर उनके हाथ से हुआ है, तो दूसरा उनके हाथ पे लगा फायर। एक छू के यहाँ से गुजरा है, एक टांग पे गुजर के गया है, 2 वैसे उन्होंने भाई कर दिए। 6 फायर उन्होंने टोटल किए हैं, तो वो गिर गए, फिर वो भाग गए उस टाइम। वो तब से अभी तक वो हॉस्पिटल में ही है, तो रिपोर्ट वगैरह उनकी करवाई हुई है। तो रिपोर्ट करवाई हुई है तो वो जो सा रिपोर्ट उस बंदे की अल्लाह माफ करे, अब क्या बताएं कि शाम का टाइम है कि हर बंदे से माशाल्लाह उसकी तारीफ ही सुनेंगे कि इतना माशाल्लाह 420 हाजी साहब हैं वो। ठीक है, कि फ्रॉडबाजी में जो है वो सबसे आगे हमारे साथ भी किया हुआ है। ठीक है,
दो सबाब जौन से भी हैं, जितने भी हैं, कोई उनसे खुश नहीं है कि जैसे एक बंदे के लिए अपनी गवर्नमेंट के लिए जैसे आज तक पब्लिक कर रही है दुआएं, वैसे ही उनके लिए दुआई हो रही। अच्छी ये देखिया जिसले आए ने ना प्यो पुत्र दे नाल दो ਉਹਨੇ ਨੌਕਰ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਤਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰ ਗੋਲੀ। ਐਸਾ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਦੇਖਣੇ ਪਏ ਆ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ। ਉਹ ਇਹਨੇ ਚ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਫੜੀ ਏ। ਇੱਕ ਦੋ ਫੈਰ ਇੱਥੇ ਲੱਤ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਾਫ਼, ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। 4 ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਭਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੱਕ ਦੀ ਸੱਚ ਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਜੱਜ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਸਮਝਿਓ। ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰਾ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਡੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਤੁਸੀਂ ਕੂੜੇ ਵਾਲੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਹੋ, ਸਮਝਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ, ਸੱਚ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਅੱਗੇ ਜੱਜ ਦੇ ਵੀ ਕੋਲ ਵੀ मैं बोलांगा, इंशाल्लाह मैं बोलांगा। इस बात कोई ऐसी गल नहीं। जी बिल्कुल, इनका कहना तो यही है कि मुतलका पुलिस जो है उन्होंने साजबाज कर ली है और ये साजबाज करने की वजह से हमारे मुकदमे को सबोटाज किया जा रहा है। जबकि यहाँ पर और बहुत से शहरी हैं जिनका यही कहना है कि इलाके में इनकी रिप्यूट जो है वो क्रिमिनल है और मुतलका पुलिस इनके साथ मिली हुई है। जी, स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।